उत्खनन माफिया रेत माफियाओं पर नागपुर पुलिस ने नकेल कस दिया है। जिस तरीके से नागपुर में घटना सामने आई है कि तहसीलदार को जेसीबी मशीन पर कई दूर तक उसको बैठा कर दौड़ाया गया। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा। सर, क्या है पूरा मामला? जी, 5 तारीख की रात को वेलतूर पुलिस स्टेशन के हद में एक नायब तहसीलदार मुरुम के उत्खनन का रेड करने के लिए गए थे। ये रेत के उत्खनन का मैटर नहीं है। वहाँ पर उन्हें एक जेसीबी मिली जिससे उत्खनन की जा रही थी और ये मूव करने का प्रयत्न जेसीबी ने किया। उस टाइम पर उसे रोकने के लिए वो जेसीबी पर कूद गए और जेसीबी ने कुछ डिस्टेंस उनको उस पर कैरी करते हुए सामने से लेकर करके गई। उसी टाइम पर सामने से पुलिस की एक पेट्रोलिंग की गाड़ी आ रही थी। उसे देखते हुए वो रुक गई और फिर उसके बाद ये नायब तहसीलदार जो है उससे उतर गए। उन्हें थोड़ा बहुत चोट भी आया है। इस इंसिडेंट के गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कल ही अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जेसीबी के ओनर और चालक जो कि सेम हैं उन पर दाखिल किया है और 1 घंटे के अंदर ही उसे अरेस्ट कर ली गई थी। उसकी गाड़ी को भी जब्त कर ली गई है। ये जो इसमें अक्यूज़्ड है इसका क्राइम रिकॉर्ड चेक किया गया है। अभी तक कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। सर, क्या वजह है कि आप जब ये छापा मारने के लिए गए तो क्या इस टीम के साथ पुलिस की टीम थी? नहीं, इस नायब तहसीलदार ने जब रेड के लिए वो गए थे उन्होंने पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया था और उसके साथ पुलिस की टीम भी नहीं थी। इसके बारे में मेरी चर्चा जिलाधिकारी नागपुर के साथ हुई है और हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जब महसूल या फिर और भी किसी डिपार्टमेंट की कोई टीम्स अगर रेड के लिए जाएँ तो साथ में पुलिस टीम्स ले करके जाएँ। अब तक क्या क्या पुलिस ने जब्त किया है? कितने देर में आरोपी तक पुलिस पहुंच गई और क्या क्या संसाधन जब्त किए गए? जी, इन्फॉर्मेशन मिलते ही आरोपी जो है, जो ड्राइवर है जेसीबी का, वो जो ड्राइवर है वही ओनर भी है जेसीबी का, ये वेरीफाई किया गया है। आरोपी को 1 घंटे के अंदर ही वो भागा हुआ था, उसे इमीडिएटली पकड़ लिया गया है। कल ही पकड़ लिया गया था और उस पर MLRC मतलब अवैध उत्खनन के जो कलम हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर का कलम BNS के तहत वो उस पर दाखिल की गई है। इसके साथ साथ उसकी जो गाड़ियां हैं वो भी जब्त कर ली गई है। प्राथमिक पूछताछ में उसने क्या बताया कि क्यों नहीं गाड़ी रोक रहा था जब अधिकारी रोकने की कोशिश कर रहे थे? अभी उसे PCR के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। PCR लेकर करके फिर उसके बाद जो इंटरोगेशन पुलिस की रहती है वो की जाएगी और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा। जहाँ उत्खनन हो रहा था, जब मुरुम उत्खनन किया जा रहा था, कितने लोग थे वहाँ पे? कितने लोगों की टोली थी? क्या बाकी लोग भाग गए थे? वहाँ पे यही व्यक्ति था जो कि नायब तहसीलदार को आया था और उनके FIR के आधार पर ही एक्शन ली गई है। क्या छापा मारने अकेले आए थे वो? नायब तहसीलदार जी। तो क्या हिदायत दी गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि जब इस तरह की कार्रवाई करने जाएं तो पुलिस को लेके जाएं, किससे लेके जाएं? क्या हिदायत दी आपने? बिल्कुल, इस प्रकार के संगीन रेड्स करने के टाइम पर, चाहे वो रेत के रहे या फिर इन दिस केस जैसे मुरुम का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही नहीं और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के साथ जो जिला के डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनसे मैं संपर्क में हूं और ऑलरेडी उनसे अनुरोध किया गया है जब इस प्रकार के रेड्स करने के लिए जाएं तो साथ में पुलिस की टीम्स ले करके जाएं। नागपुर के पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने साफ तौर पे दिशा निर्देश दिया है कि कोई भी छापेमारी कार्रवाई के समय पुलिस को उसकी जानकारी दी जाए और पुलिस की सुरक्षा में तमाम ये कार्रवाइयाँ की जाए। जिस प्रकार का मामला कोई क्षेत्र में आया है, 1 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को और उसके जेसीबी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया TV, नागपुर।